आज हम आपको मंडूकासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। मंडूकासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठें। अब मुट्ठियों को इस तरह अंगूठे अंदर रखते हुए उंगलियों के भीतर छुपाते हुए मुट्ठी बांधें। अब दोनों मुट्ठियों को नाभि के आसपास इस तरह लगाएं कि वे ठीक से वहां व्यवस्थित हो जाएं। अब श्वास लेकर कमर सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। ध्यान रहे आपकी आंखें खुली हुई हों और नज़र आपकी सामने की ओर हो। झुकने के बाद 4 से 5 सेकंड वहां उस स्थिति में रुकें, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आए। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। मंडूकासन कर लेने के बाद कुछ देर विश्राम भी अवश्य करें। विश्राम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। तथा मंडूकासन करने के बाद इसका विपरीत आसन कोणासन अवश्य करें। मंडूकासन का अभ्यास शुगर अर्थात डायबिटीज़ रोग के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। मुट्ठियाँ बांधकर नाभि के पास रखने से अग्नाशय पर इसका सीधा असर होता है। इसके अतिरिक्त यह आसन पेट के रोग जैसे कब्ज, गैस, अफारा, भूख न लगना, अपच आदि विकारों को दूर करता है। इस आसन से अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्तकोश, अग्नाशय, हृदय, मलाशय, यकृत, प्रजनन अंगों और वृक्क आदि अंगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पेट की चर्बी कम करने के लिए उपयुक्त आसन है। गैस की समस्या के लिए भी उत्तम आसन है। पैर, जांघ, पेट, कमर, पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पेट के निचले भाग की तथा कमर की चर्बी कम होती है। यौन शक्ति को बढ़ाने हेतु भी एक उत्कृष्ट आसन है। पीठ की जकड़न दूर कर चुस्ती फुर्ती लाने वाला आसन है। मेटाबॉलिज्म रेट सुधरता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम बनता है। टांगों और पिंडलियों में जमा हुआ मल उखड़ता है। पेट की शक्ति दूर होती है। नाभि खिसकने में भी लाभप्रद योगाभ्यास है। चेहरा सुंदर व चमकदार बनता है। याददाश्त तेज होती है और मस्तिष्क प्रखर होता है। अभ्यासी दृढ़ निश्चयी व आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनता है। मंडूक, जिसका अभिप्राय है मेढक। आसन का अर्थ होता है मुद्रा या स्थिति। चूँकि इस आसन में शरीर की स्थिति एक मेढक की तरह होती है, इसलिए इसे मंडूकासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रॉग पोज कहा जाता है। मंडूकासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं, जिससे इन चक्रों से संबंधित
सभी लाभ मिलते हैं। पेट से संबंधी कोई गंभीर रोग हो तो इस आसन को ना करें। स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस और कमर दर्द के रोगी इस आसन को ना करें। आसन करते वक्त ध्यान दें कि दोनों मुट्ठियां अच्छी तरह से नाभि के पास टिकी हुई हों। पीठ की दर्द या नाभि की कोई समस्या हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को करने से बचें। हाइपर एसिडिटी के मरीज भी इस आसन को ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो भी इस आसन को ना करें। मंडूकासन का सीधा असर संपूर्ण उदर अंगों पर पड़ता है, लेकिन इसे जबरदस्ती ना करें। सहज रूप से जितना हो सके उतना ही करें। करते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नज़र सामने रहे व दृष्टि खुली हुई रखें। मेरुदंड आपका पूरी तरह से सीधा हो, गर्दन झुकी हुई ना हो। तो यह था मंडूकासन योग करने की विधि व उसके लाभ।